अत्यंत खराब मौसम में जहां तापमान -40 डिग्री से अधिक है, एक समूह गोरिल्लाओं को मनुष्य द्वारा दास बनाया गया था और उन्हें कठिन काम करना पड़ा। यहाँ लाए जाने के बाद से उन्होंने कभी भी खाना नहीं खाया। एक बूढ़े मेहनती आदमी ने काम के दौरान गिरकर चोट लगा ली तो इंसानों ने उसे कोड़ों से पीट दिया। नेता कैसर अपने लोगों को पिटता देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने खड़े होकर विरोध किया। जब उन्होंने सीजर की चीख सुनी, सभी गोरिल्लाओं ने हड़ताल कर दी, अपने हाथ ऊपर उठा लिए, सीजर का समर्थन किया और कर्नल ने इस दृश्य को देखते ही अपने हाथों को उठा लिया। कैसर को सामने लाया गया और उसे कोड़े की सजा का आनंद लेने दिया गया। कैसर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूरन घुटने टेककर सहन करता है। दर्द से तड़पते हुए कर्नल उन्हें कैसे छोड़ देते। उन्हें बताओ कि काम पर वापस जाने के लिए उन्हें खाना और पानी की जरूरत। क्या एक क्रूर कर्नल कभी सीजर के अनुरोध को स्वीकार करेगा? वह उठा, गलती से भरे व्यक्ति को उसके घर वापस भेज दिया गोली मारकर, और फिर बंदूक को सीजर के सिर पर रख दिया। कर्नल की धमकी का सामना करते हुए एक गोरिल्ला ने तत्काल पत्थर उठाया, क्योंकि वह जानता था कि केवल सीजर के जीवित रहने से ही खुशी मिल सकती है। अन्य नए मॉडल के रोबस्ट्स भी काम करना शुरू कर देते हैं। कैसर इस समय गुस्से में होते हुए भी कोई फैसला नहीं ले पाते। वह बस देखता रह गया जैसे उसकी पत्नी का हत्यारा बच निकला और फिर कैसर को लकड़ी के फ्रेम पर कील दिया गया। एक बगल में खतरनाक खरगोश। मॉरिस और रॉकेट ने सब कुछ देखा और बचाव योजना पर गहन विचार किया, जो जल्द ही पहुंची। रात होते होते एक गधा सीजर के पास आया। उसने हथियार उठाया और सीजर पर जोर से कट किया, लेकिन देखते ही देखते उसने सिर्फ रस्सी को काट दिया। असल में कर्नल सीजर को कुछ चेतावनी देना चाहते थे। काम करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। भोजन और पानी की आवश्यकता होती। जब वे अपना काम खत्म कर लेंगे तब उन्हें खाना और लेकिन सीजर ने कर्नल के रक्षात्मक आक्रमण को पहले ही देख लिया था। वो जानता था कि एक बार जब मूल जनजातियां उपयोगिता खो देंगी तो उन्हें मार डाला जाएगा। कर्नल की इतनी निष्ठुरता देखकर सीजर क्रोधित हो गया। वह पागलों की तरह कर्नल पर झपटा, लेकिन महिलाओं को बचाने के लिए मर गया। अगले दिन कर्नल एक गाड़ी ले आया। सितारों को गेंद के पिंजरे में फेंक दिया गया और बदले में सीजर को -डिग्री के मौसम में ठंडे पानी की एक बाल्टी से स्नान करना पड़ा। यह कदम जनजाति के लोगों का दिल जीत लिया। इसी समय एक और जगह पर रॉकेट और मॉरिस इलाके का पता लगा रहे थे। उन्होंने एक भूमिगत सुरंग की खोज की, जो सावधानी पूर्वक जांच के बाद सैन्य अड्डे तक जा सकती है। इस समय कैसर बेहोश हो चुका था। उन्हें धुंधले से लगा जैसे उन्होंने विज्ञान का बादशाह खोज निकाला हो। नमस्कार, अलविदा। जब वह देख पाते हैं कि आने वाला एक गधा है, तभी उसने रस्सी काट दी और कैसर को नीचे उतार दिया। कर्नल ने गधे से कहा, अगर वह जीवित है तो उसे साथ ले जाने दो। इसी समय एक छोटी लड़की खतरों की परवाह किए बिना आधार पर चली गई और कैसर को बंदी बनाए रखने वाले पिंजरे के सामने सुरक्षित रूप से पहुंच गई और उसने अपनी पुरानी गुड़िया उसे दे दी। जब कैसर ने प्रतिक्रिया दिखाई तो उसने तुरंत पूछा कि कैसर ठीक है कि नहीं, और कैसर को पानी देने के लिए एक तरफ से लाई गई, जो छोटी लड़की की मदद से कैसर बच गया। उसी समय पीछे के तारे एकजुटता का संकेत देने लगे और लड़की ने भी कैसर के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस समय पेट्रोलिंग सैनिक आ गए और कैसर ने लड़की को भागने के लिए कहा, जबकि बाहर देख रहा रॉकेट ने सैनिकों को देखा। फिर वह बिना किसी डर के बाहर आ गई और सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे लड़की डर गई और इस तरह रॉकेट भी कैद हो गया। और मिड रेंज रॉकेट की पहली चिंता अपने साथी सैनिकों के प्रति थी। आइए देखते हैं अगले भाग में क्या होगा।